नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पटवारी के पहले शिफ्ट में हुए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को छोड़ते हुए बाकी सारे क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते प्रूफिंग अनुभाग में निम्न में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? प्रूफिंग प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में। तो दोस्तों, इसमें इसका ऑप्शन है किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन का यूज नहीं करते। रिसर्च बटन भी होता है इसमें, थिसारस बटन भी होता है। थिसारस, हाँ, पर्यायवाची के लिए थिसारस, और वर्तनी त्रुटियों की जांच के लिए वर्तनी बटन। लेकिन सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन का यूज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेड शीट में सेल डाटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता? तो दोस्तों, स्प्रेड शीट में सेल डाटा का यूजर ऑथेंटिकेशन एक यूज नहीं होता भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान जीके से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, एलएएन होता है, लेकिन एलएएन लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता। एलएएन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका ये वाला गलत है। ये अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तमान में खुला दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में Ctrl+W दबा दोगे आप, तो वर्तमान में जो दस्तावेज खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। यानी वर्तमान दस्तावेज को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ, यह है 1 TB कितने के बराबर है? तो भाई 1 TB, TB होगी पेट में, तो 1 TB PB के बराबर है भाई। 1 TB PB के बराबर है। और योटाबाइट भाई सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो भाई प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, और स्कैनर भी इनपुट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज एवं विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणनाओं की आवश्यकता होती है? भाई ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ये क्वेश्चन वीडियो में भी आया, ये ऐसे कैसे उठकर। तो इसमें सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कौन सा टैब पीपीटी शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है? तो भाई इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? तो भाई साहब, टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग भी होता है, लेकिन टाइम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स के हैं, इनको छोड़ते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएसडी का पूर्ण रूप होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता? तो दोस्तों, हाइड्रोबिड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, और इन दोनों का संयुक्त रूप हाइब्रिड होता है, संकरण। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक
फाइलों की मैनेजिंग के लिए, फाइल में तो फाइलों की मैनेजिंग के लिए तो फाइल सिस्टम मैनेजर, और डिवाइसों की मैनेजिंग के लिए डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम मैनेजर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक परिवार है भाई, लिनक्स सबको पता है, लिनक्स एल ओपन LOPEN लोपन, लिनक्स लोपन। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो भाई के, Ctrl+K, हाइपरलिंक Ctrl+K। और MS वर्ड में Ctrl+W दबा दोगे तो वो बंद हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है? तो भाई साहब सबसे ज़्यादा भोजन की मात्रा जो अवशोषित होती है भाई वो होती है ईलियम में, DGI, ड्यूडेनम, जीजेनम और ईलियम। देखो ड्यूडेनम में तो सबसे ज़्यादा भाई यहाँ पर एंजाइमों की क्रिया होती है, और ड्यूडेनम बहुत कम स्थान होता है, और ईलियम सबसे ज़्यादा कुंडलित होता है, और सबसे ज़्यादा कुंडलित होगा वहाँ सबसे ज़्यादा माइक्रोविली होंगी, जहाँ सबसे ज़्यादा माइक्रोविली होंगी वहाँ सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो भाई कवि श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है दुर्सा आड़ा, दोस्तों दुर्सा आड़ा अकबर के एक कवि थे। दुर्सा आड़ा ने भाई साहब अचलगढ़, दुर्सा आड़ा ने अचलगढ़ में अपनी एक पीतल की प्रतिमा स्थापित करवाई थी भाई दुर्सा आड़ा ने। दयाल दयाश्री ख्यात और बाबूजी चतुर सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है BSF के द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया गया था, बड़ा आसान है। केला लांगुरिया गीत केला देवी करौली में। अगला क्वेश्चन है राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भाई महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है? भाई महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। उसके अलावा राज्यपाल नियुक्त करता है लोकायुक्त की। उसके अलावा राज्यपाल नियुक्ति करता है, नियुक्ति तो राज्यपाल सबकी ही करता है, सबकी ही नियुक्ति करता है राज्यपाल। वैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, विपक्ष के नेता की भी नियुक्ति नहीं करता, और स्पीकर की भी नियुक्ति नहीं करता, तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रजाति भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो भाई साहब बबूल तो पाया जाता है, कहाँ? बबूल पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में शुष्क परिस्थितियों में, तो वहाँ तो कैसे ही होगा। चीड़ और पाइन वो पाई जाती है भाई साहब, चीड़ और पाइन पाया जाता है भाई साहब, कहाँ पाया जाता है ये चीड़ और पाइन पाया जाता है वहाँ मैंग्रोव वनों में। तो इसका उत्तर है शीशम या रोजवुड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी भाई पटवारी में से वीडियो में पूछा गया है और निर्वात में। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैंडल पीक स्थित है? तो सैंडल पीक भाई उत्तरी अंडमान में। भाई उसने उत्तर में उत्तर देने के लिए सैंडल उठाकर फेंका, उत्तरी अंडमान। अगला क्वेश्चन है कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप है? तो HYV का पूर्ण रूप है हाई यील्डिंग वैरायटी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? तो भाई साहब यूट्रिकुलेरिया एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी क्षेत्र असम सिक्किम वहाँ पाया जाता है, पर ये राजस्थान में भी पाया गया है यूट्रिकुलेरिया केवलादेव में। अगला क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था?
तो भाई अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रप्रद भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। चंद्र बरदाई राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत। अब राजपूतों में ही सब आते हैं, चौहान वहान, तो सबकी उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत भाई सबसे पहले चंद्र बरदाई ने दिया था। अगली क्वेश्चन है शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, पुरालेख। अगला क्वेश्चन है कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है? तो जिला कलेक्टर भाई, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भाई पुलिस आता है राज्य सूची के अंतर्गत। वन, रक्षा, बैंकिंग, ये सब संविधान में। वन तो भाई संवर्ती सूची में आता है, रक्षा राज्य संघ सूची में, बैंकिंग भी संघ सूची में। पश्चिमी घाट की उत्तरोत्तर ऊंचाई बढ़ती जाती है भाई साहब, उत्तर से दक्षिण जाने पर उत्तरोत्तर ऊंचाई बढ़ती जाती है भाई। भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई साहब 21 का मुख्य उद्देश्य है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। क्या? जीवन और व्यक्तिगत, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू एंड पर्सनल लिबर्टी। अगला किस, तो 21 का होता है आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है? तो भाई बड़ा ही क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। विश्व शिल्प नगरी जयपुर। कोई तो जोधपुर भाई शिल्प के लिए फेमस जोधपुर है, लेकिन जोधपुर को शिल्प नगरी नहीं बोला गया है, शिल्प नगरी जयपुर। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कैलाश चंद मीणा उस समय थे। कजली तीज बूंदी में और भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के खजुराहो, तो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर प्रत्यारकालीन ये हैं और ये राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं। पीतल किसका निर्माण होता है? मिश्र धातु एलॉयड है ये, पिताजी तांबा और जस्ता। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर? गोटा खंडेला। ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो भाई साहब ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन एक जीवित छेण टीके। तो इसमें क्या क्या है कि ओरल जो पोलियो का जो वायरस है उसकी क्षमता को बहुत कम कर दिया गया है और वो उसकी क्षमता को कम करके शरीर के अंदर डाल दिया गया है, जिससे हमारी जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसमें। भारत में जिला के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो आपराधिक प्रशासन का जिला प्रमुख होता है जिला मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था? तो जयपुर फुट पीके सेठी। भाई ये बहुत फेमस है जयपुर फुट, पीके सेठी, पीके सेठी जयपुर फुट, जयपुर फुट पीके सेठी। पंडित देखो यहाँ पर डॉक्टर विश्व मोहन वो थे जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। कर्पूर चंद कुलिस ने 1954 में राजस्थान पत्रिका का संपादन किया था और डॉक्टर वेद प्रकाश का कुछ पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली पटवों की हवेली है भाई, पटवों की हवेली जैसलमेर, और सबसे बड़ी सबसे सुंदर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हिमालय के, देखो यहाँ पर इंदिरा कॉल है लद्दाख में, कीबतु है अरुणाचल प्रदेश में, और कवारती है हमारा भाई साहब कहाँ है ये है गांधीनगर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है?
करेवा संरचना दोस्तों केसर की खेती के लिए फेमस है और ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। करेवा कश्मीर हिमालय में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो केंद्रीय भाई सीआईएसएफ में महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं। सीआईएसएफ केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहती है भाई नर्मदा। दो नदी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा ताप्ती और दामोदर। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन सा भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ये दोस्तों सती प्रथा से संबंधित थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन सो? तो मानिंद्र मोहन वास्तव। अब तो वर्तमान समय में जो राजस्थान का है वो है राम नाम के थे कोई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो भाई सीएजी वालों की नहीं की जाती, क्योंकि सीएजी केंद्र में होता महाराज। नहीं, सबकी महाधिवक्ता भी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 86वां, भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय संविधान के कार्यों पर एक समिति, जो भी भारतीय संविधान सभा जो भी कार्य कर रही थी उन पर एक समिति है और उस समिति पर वो क्या कहती थी कि भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर वो निगरानी रखती थी। तो उस समिति का नेतृत्व जीवी मावलकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की भाई मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री भाई नियुक्त होता है और वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हो गया था? 1973। तो फरवरी 1973 में लागू हो गया था भाई, 3 फरवरी 1973 में। लोकायुक्त 3 फरवरी 1973 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? गैर नृत्य दोस्तों होली के दिन खेला जाता है और गैरिये, क्योंकि गैरिये गैर खेलने वालों को बोलते थे। बाकिया ढोल थाली सब लिया। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून निष्पादित कब किया था भाई अंग्रेजों ने? तो सती प्रथा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बूंदी में बिशन सिंह से कर्नल जेम्स टॉन ने दबाव डालकर बूंदी में सती प्रथा को समाप्त करने का उन्होंने वातावरण तैयार किया था और उसके बाद में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून 1829 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो भाई साहब एस्टिग्मामेटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, बेलनाकार लेंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध। तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का वितरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना की स्थापना की थी? तो भाई साहब केशवानंद भारती। इसने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है और जब भी अगर किसी भी आर्टिकल की व्याख्या अगर करनी हो संविधान की तो उसके लिए पहले प्रस्तावना में निहित अर्थों को समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में? अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल भाई साहब राजस्थान में है। कालीबंगा काली चूड़िया, बंगा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़िया।
इसका अमलानंद घोष ने इसकी स्थापना की थी, खोज की थी। गेहूँ जो यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी भाई साहब वहाँ रंग महल में। 1739 में भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने भाई, और 1739 में ही दोस्तों सूरत सिंह ने एक किला बनाया था, शाहबाद का किला, सूरत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो भाई साहब इसका घोषित अभियान का नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लौह पुरुष भी कहते हैं, जिसका अर्थ है लोहे के समान पुरुष, जो वे व्यक्ति जो अपने निर्णय लेने में बहुत कठोर हो और अपने निर्णय लेने के बाद में झुकता नहीं हो। बातारी फुलवारी बाई विजय दान देता। लक्ष्मी कुमारी चंडावत गढ़ गढ़ा गढ़े गढ़ा इसकी है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? भाई साहब राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्यीय संरचना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन कहाँ खोला गया है? फरीदाबाद। हाइड्रोजन वितरण स्टेशन फरीदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा पीच पन्न में शामिल नहीं है? भाई साहब गोपा मेहरा, गोपा गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, पर तेजा जी नहीं थे। माउंट थुल्लियर, माउंट थुल्लियर तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो सैंडल पीक उत्तरी निकोबार, उत्तरी अंडमान में है सैंडल, और ग्रेट माउंट थुल्लियर, माउंट थुल्लियर ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई तो भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह। अगला क्वेश्चन है, महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? महावीर जी मेला करौली। अगला क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम? आबू को परमार, तो आबू का परमार था भाई साहब धूमराज, धूम, आबू के परमार धूम धूम धूम, तो आबू में तो भाई साहब धूमराज ने धूम ही धूम मचा दी चिरे। अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है? अजय राम चौहान ने आना सागर बनाई थी भाई, तो आना सागर या अर्णोराज। अगला क्वेश्चन है, बालसमंद झील दोस्तों कहाँ है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213। अध्यादेश जारी करने के बाद में अध्यादेश को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा का अनुमोदन नहीं हो तो वो समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होती है? तो मरसमस। मांड गायन में असाधारण योगदान देने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? अल्लाह जिलाबाई। अगला क्वेश्चन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग भाई 243 के में है, के यानी किंग। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? भाई राष्ट्रपति हटा सकता है।
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान गुरु ज्ञान चंद्र यति को समर्पित कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। 1829 में पहला संस्करण इसका वो हुआ था। 1832 में एक दूसरा संस्करण हुआ था। गौरी शंकर हीरा ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। अचानक मार अमरकंटक कहाँ है भाई? ये तो अमरकंटक सबको पता है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में अरे यार नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वाइस एडमिरल आरती सरीन। आरती सरीन। अगला क्वेश्चन है, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं करने वाले। तो ये है हिंदी के क्वेश्चन है। तो इसमें कोई भी खास क्वेश्चन नहीं है जीके का। तो दोस्तों हमने पटवारी की पहले शिफ्ट में जीके के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। धन्यवाद।